द अथॉरिटी WWE का वो डोमिनेंट ग्रुप जिसने अक्टूबर 2013 में WWE टेलीविजन पे आगाज किया और 2016 तक टीवी पे इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स और राइवलरीज में हिस्सा लिया। इस ग्रुप को ट्रिपल एच और उसकी वाइफ द बिलियन डॉलर प्रिंसेस स्टेफनी मैकमैन ने लीड किया। ग्रुप को बाद में WWE के लेजेंड रेसलर्स के साथ साथ नए रेसलर्स ने भी ज्वाइन किया। अथॉरिटी की वजह से बहुत से यंग रेसलर्स आज WWE की चोटी पर हैं। अथॉरिटी की वजह से डी जनरेशन एक्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और एवोल्यूशन जैसे ग्रुप्स फैंस को फिर से देखने को मिले, जिसकी वजह से अथॉरिटी की स्टोरी लाइन्स हमेशा एंटरटेनिंग रही। और अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा अथॉरिटी की बेस्ट स्टोरी लाइन्स और राइवलरीज जिसमें कमाल के मैचेस भी थे और कमाल की स्टोरी भी। जून 2013 से मैकमैन फैमिली ने WWE पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया और टीवी पे ट्रिपल एच, विंस मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन की मौजूदगी आम बात हो गई। जुलाई 15 के रॉ एपिसोड में WWE चैंपियन जॉन सीना को उसका अगला चैलेंजर चुनने का मौका मिला और जॉन सीना ने क्राउड से पूछा कि वो किस रेसलर को उसे चैलेंज करना देखना चाहेंगे। सीना ने सबसे पहले हीथ स्लेटर का नाम लिया पर क्राउड ने बू किया। इसके बाद सीना ने मनी इन द बैंक विनर रैंडी ऑर्टन का नाम लिया पर क्राउड ने फिर से बू किया। फिर खली का नाम लिया और मिक्स्ड रिएक्शन आए। उसके बाद अल्बर्टो डेल रियो का नाम लिया पर क्राउड ने नेगेटिव रिएक्शन दिया। क्राउड ने RVD और क्रिस जेरिको के नाम पर चीयर किया। शीएमस और रायबैक के नाम पर नाराजगी जताई। क्राउड ने इसके बाद यस यस के चैंट्स लगाए और जॉन सीना ने कहा कि उसने WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर चुन लिया है और वो ये टाइटल मैच डिजर्व करता है। क्राउड उसके बाद डैनियल ब्रायन का नाम लेना शुरू करता है और इस सब के बाद जॉन सीना डैनियल ब्रायन को मैच के लिए सिलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद डैनियल ब्रायन और जॉन सीना में समर स्लैम 2013 WWE चैंपियनशिप मैच सेटअप हो जाता है। मैच के बिल्डअप में विंस मैकमैन ने डैनियल ब्रायन को विश्वास दिलाया कि वो भी जॉन सीना को हारता देखना चाहता है और वो डैनियल ब्रायन की तरफ है। विंस कहता है कि सीना को लगता है वो इस जगह का मालिक है और वो कुछ भी कर सकता है, पर सब जानते हैं कि कंपनी का असली मालिक मैं हूँ और सीना के दिमाग में ये बात जल्दी घुस जाएगी। डैनियल ब्रायन विंस को कहता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, सिर्फ फैंस जो सोचते हैं उससे फर्क पड़ता है और WWE फैंस मेरे साथ हैं। इसके बाद अगस्त 6 की रॉ में विंस डैनियल ब्रायन को उसका लुक चेंज करने के लिए बोलता है, जिसके बाद डैनियल ब्रायन कोट पैंट पहन के आता है पर विंस उससे कहता है कि तुम्हें एक और चीज बदलनी होगी और वो डैनियल ब्रायन को उसकी दाढ़ी काटने के लिए बोलता है, पर डैनियल इस बात के लिए मना कर देता है। जिसके बाद डैनियल ब्रायन वेड बैरेट की आधी दाढ़ी काट देता है और कहता है कि मैं अपना लुक चेंज नहीं करूंगा। डैनियल ब्रायन शो खत्म होने से पहले बोलता है कि जॉन सीना कहता है कि द चैंप इज हियर और मैं भी यही कहना चाहूंगा कि द बियर्ड इज हियर, जो कि उसकी टी शर्ट पे भी लिखा होता है। इसके बाद अगस्त 13 की रॉ पे मिस टीवी के सेगमेंट में ब्रायन और सीना एक दूसरे के सामने आते हैं। जॉन सीना कहता है कि वो डैनियल ब्रायन की रिस्पेक्ट करता है और डैनियल ब्रायन की तरह वो भी फैंस के लिए लड़ता है। जॉन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मैंने पिछले 12 साल दुनिया के तकरीबन हर कंट्री में WWE को रिप्रेजेंट किया है। मैंने WWE के सबसे बड़े रेसलर्स ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन, CM पंक, रॉक, इन सब को हराया है। जॉन सीना ब्रायन को कहता है कि तुम अभी उनके लेवल के रेसलर नहीं हो, तुमने अपने आप को प्रूव नहीं किया है। अगर तुम मुझे समर स्लैम में हरा सकोगे तभी तुम उनकी लेवल की रिस्पेक्ट को हासिल कर पाओगे। डैनियल ब्रायन जॉन को कहता है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते पर यह मैच मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच है। इसके बाद डैनियल ब्रायन सीना को कहता है कि असल में तुम मेरे लेवल के रेसलर नहीं हो। सीना उसके बाद डैनियल को थप्पड़ मारता है और डैनियल को भी उसे थप्पड़ मारने के लिए कहता है, पर डैनियल ब्रायन थप्पड़ नहीं मारता। इस सब के बाद ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन एंट्री लेते हैं। रैंडी अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस दिखाकर बताता है कि समर स्लैम में WWE बेल्ट उसकी होगी, फिर चाहे सीना जीते या ब्रायन जीते। समर स्लैम 2013 में WWE चैंपियनशिप के लिए आखिरकार जॉन सीना और डैनियल ब्रायन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी ट्रिपल एच होता है। ये मैच एक मॉडर्न डे क्लासिक है जिसमें दोनों डैनियल ब्रायन और सीना एक दूसरे को लिमिट तक लेकर जाते हैं। मैच को डैनियल ब्रायन रनिंग नी मारने के बाद जीत जाता है, पर मैच के बाद रैंडी ऑर्टन मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ एंट्री लेता है, जिसको देख के ट्रिपल एच ब्रायन को पेडिग्री मार देता है, जिसके बाद रैंडी आराम से बेल्ट को जीतने में सफल रहता है।
समर स्लैम के अगले दिन हुई रॉ में ट्रिपल एच ने WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन को फेस ऑफ द WWE कहा और रैंडी को WWE का फ्यूचर भी बताया। ट्रिपल एच ने डैनियल ब्रायन को एक शानदार रेसलर कहा और ट्रिपल एच ने यह भी कहा कि WWE का फेस डैनियल ब्रायन जैसा रेसलर या चेहरा नहीं हो सकता। क्राउड लगातार डैनियल ब्रायन का नाम लेता है। इस सब के साथ साथ रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज का ट्रियो द शील्ड अथॉरिटी के लिए काम करना शुरू कर देता है। केन को अथॉरिटी का डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस बनाया जाता है। अंत में डैनियल ब्रायन रिंग में आने की कोशिश करता है पर शील्ड डैनियल ब्रायन को अटैक कर देती है। इसके बाद रिंग में रैंडी ऑर्टन भी ब्रायन को आरकेओ मारता है। बिग शो इस सब के बाद अथॉरिटी के खिलाफ आवाज उठाता है और अथॉरिटी रॉ पे 3 वर्सेस 1 हैंडीकैप मैच अनाउंस करती है जिसमें शील्ड के तीनों रेसलर्स बिग शो के अगेंस्ट होते हैं। शील्ड बिग शो को मैच में हरा देती है और इसके बाद अथॉरिटी बिग शो को ये बोल के डराती है कि अगर वो अथॉरिटी की बात नहीं मानेगा तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद बैटल ग्राउंड 2013 में बिग शो ने रैंडी ऑर्टन और डैनियल ब्रायन दोनों को मैच में नॉकआउट कर दिया और मैच नो कॉन्टेस्ट खत्म हुआ। बिग शो को WWE चैंपियनशिप मैच में रैंडी ऑर्टन के खिलाफ मौका भी मिला पर बिग शो सर्वाइवर सीरीज में रैंडी ऑर्टन से हार गया। नाइट ऑफ चैंपियंस 2013 में रैंडी ऑर्टन और डैनियल ब्रायन के बीच WWE टाइटल मैच हुआ। मैच में डैनियल ब्रायन ने रैंडी ऑर्टन को WWE चैंपियनशिप के लिए हरा दिया पर अगले दिन हुई रॉ में डैनियल ब्रायन को स्ट्रिप कर दिया गया और उससे बेल्ट छीन ली गई क्योंकि रेफरी ने मैच में फास्ट काउंट किया था। फेस ऑफ द कंपनी रैंडी ऑर्टन और डैनियल ब्रायन में WWE चैंपियनशिप के लिए हेल इन अ सेल इवेंट में एक और मैच हुआ। मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी शॉन माइकल्स था। मैच में शॉन ने रैंडी ऑर्टन को जीतने में हेल्प भी की जब उसने डैनियल ब्रायन को स्वीट चिन म्यूजिक मारा और रैंडी ने ब्रायन को पिन करके मैच खत्म किया। अथॉरिटी ये साफ कर देती है कि जो भी रेसलर उनके खिलाफ बोलेगा उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोडी रोड्स ट्रिपल एच के खिलाफ बोलकर अथॉरिटी का पहला शिकार बनता है। ट्रिपल एच कोडी वर्सेस रैंडी ऑर्टन मैच सितंबर 2 स्मैकडाउन के एपिसोड में सेट करता है जिसमें अगर कोडी मैच हारता है तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। कोडी रैंडी ऑर्टन से अपना मैच हार जाता है और ट्रिपल एच उसे कंपनी से फायर कर देता है। अगले कुछ हफ्तों के स्मैकडाउन एपिसोड्स में गोल्डस्ट अपने भाई कोडी रोड्स की जॉब बचाने की कोशिश करता है और गोल्डस्ट को मौका मिलता है कोडी को फिर से रीसाइन करवाने का जब उसका मैच भी रैंडी के साथ सेटअप कर दिया जाता है। पर कोडी की तरह गोल्डस्ट भी मैच हार जाता है और वो भी कंपनी से फायर हो जाता है। गोल्डस्ट मैच में शानदार परफॉर्मेंस देता है पर वो भी रैंडी को हरा नहीं पाता और कुछ ही हफ्तों में दोनों भाई WWE से बाहर हो जाते हैं। यह दुश्मनी और भी पर्सनल हो जाती है जब बिग शो को स्टेफनी के कहने पर कोडी रोड्स और गोल्डस्ट के पिता डस्टी रोड्स को पंच करना पड़ता है। इस सब के बाद कोडी और गोल्डस्ट को एक लास्ट चांस मिलता है अपनी जॉब्स को वापस पाने के लिए। इस चीज को मुमकिन करने के लिए उन्हें बैटल ग्राउंड्स में शील्ड को हराना होता है। बैटल ग्राउंड्स में शील्ड के मेंबर्स रोमन और सेथ का कोडी और गोल्डस्ट के साथ कमाल का एक ड्रामेटिक मैच होता है। मैच में रिंग साइड में डस्टी रोड्स भी होता है और मैच एक कमाल की कहानी भी बयां करता है और रोड्स फैमिली मैच जीत कर WWE में अपनी जगह फिर से बना लेती है। एल्बो इंजरी से रिटर्न करने के बाद जॉन सीना हेल इन अ सेल इवेंट में अल्बर्टो डेल रियो को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा देता है और उसके बाद रॉ में जॉन सीना कहता है कि WWE में सिर्फ एक चैंपियन होना चाहिए और दोनों रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना में टाइटल यूनिफिकेशन मैच सेटअप हो जाता है। रॉ में चैंपियनशिप सेरेमनी में अथॉरिटी के साथ बाकी रेसलर्स भी रिंग को ज्वाइन करते हैं। दोनों चैंपियंस रैंडी और सीना एक दूसरे को पंच करने लग जाते हैं जिसके बाद CM पंक ट्रिपल एच को पंच करता है। शॉन माइकल्स CM पंक को स्वीट चिन म्यूजिक देता है। डैनियल ब्रायन शॉन माइकल्स को रनिंग नी मारता है और डैनियल ब्रायन को रैंडी आरकेओ देने की कोशिश करता है पर रैंडी गलती से स्टेफनी से टकरा जाता है जिसको देख ट्रिपल एच रैंडी को पेडिग्री मारता है और रॉ वहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद मैच से पहले रॉ के एक और एपिसोड में दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। दोनों मैच जीतने का दावा करते हैं और रॉ खत्म होने से पहले दोनों एक दूसरे को टेबल्स, लैडर्स और चेयर से अटैक करते हैं। TLC इवेंट में जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच एक कमाल का मैच हुआ। मैच में फिनिशर्स, टेबल स्पॉट्स, वेपन्स और ड्रामा की बिल्कुल कमी नहीं थी। मैच जीतने के लिए रैंडी ने चालाकी से जॉन सीना के हाथ को रिंग के साथ हथकड़ी में बांध दिया जिसके बाद सीना का मैच जीतना नामुमकिन हो गया।
जैसे तैसे सीना ने मैच में कमबैक किया, पर जॉन सीना को रैंडी ऑर्टन ने दोनों बेल्ट्स के लिए हरा दिया और फेस ऑफ द WWE या फिर फेस ऑफ द अथॉरिटी रैंडी ऑर्टन WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गया। डैनियल ब्रायन एक बार फिर से टाइटल पिक्चर में वापस आया और उसने फिर से अथॉरिटी को चैलेंज किया। इस बार शील्ड भी अथॉरिटी के खिलाफ हो गया था। फैंस डैनियल ब्रायन के साथ थे। रॉयल रंबल 2014 में डैनियल ब्रायन की रॉयल रंबल में एंट्री ना होने की वजह से क्राउड ने रे मिस्टीरियो जैसे फैन फेवरेट रेसलर को भी नेगेटिव रिएक्शन दिया। रॉयल रंबल 2014 विनर बटिस्टा को बूटिस्टा तक बना दिया फैंस ने। डैनियल ब्रायन अथॉरिटी और उसके मेंबर से तंग था और ब्रायन ने रेसलमेनिया 30 में अथॉरिटी के लीडर ट्रिपल एच को मैच के लिए चैलेंज किया, पर ट्रिपल एच ने मना कर दिया। मार्च 10 के रॉ एपिसोड में ट्रिपल एच ने ब्रायन का चैलेंज एक्सेप्ट किया, जब 30 से 40 फैंस ने रिंग को घेर लिया और क्राउड में भी सब यस यस के चैंट्स लगाने लगे। ट्रिपल एच ने मैच में एक कंडीशन भी जोड़ दी, जो भी ट्रिपल एच और ब्रायन में से ये मैच जीतेगा वो रेसलमेनिया के WWE चैंपियनशिप मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा को भी चैलेंज करेगा। रेसलमेनिया 30 मैच से पहले ट्रिपल एच ने एक खास एंट्री दी और स्टेफनी मैकमैन भी उसके साथ ही थी। डैनियल ब्रायन और ट्रिपल एच दोनों ने तगड़ा मैच फैंस के आगे पेश किया। डैनियल ब्रायन इंजर्ड होने के बावजूद भी मैच में हार नहीं मान रहा था। ट्रिपल एच डैनियल ब्रायन के इंजर्ड हाथ को टारगेट कर रहा था। सब फैंस डैनियल ब्रायन को जीतता देखना चाहते थे और फैंस को वही मिला। डैनियल ब्रायन ने रनिंग नी मारकर ट्रिपल एच को हराया और WWE चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच में जगह बनाई। मैच के बाद ट्रिपल एच ने डैनियल ब्रायन को धोखे से अटैक किया और डैनियल ब्रायन की इंजरी और भी बुरी कर दी। मेन इवेंट में WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन, रॉयल रंबल विनर बटिस्टा और यस मूवमेंट लीडर डैनियल ब्रायन तीनों ग्रेट्स तैयार थे। रैंडी और बटिस्टा ने एक साथ मिलकर पहले तो डैनियल ब्रायन को टारगेट किया, बाद में दोनों एक दूसरे से भी भिड़ गए। तीनों ग्रेट्स ने मैच को खास बनाया। मैच में अनोखे लेवल का ड्रामा था, शानदार मूव्स, अंडरडॉग स्टोरी, सब कुछ था। अंत में डैनियल ने बटिस्टा को यस लॉक में टैप आउट करवाया और एक फेरी टेल स्टोरी एंडिंग की तरह WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को ग्रैंडेस्ट स्टेज पे जीता। रेसलमेनिया 30 के अगले दिन हुई रॉ में ट्रिपल एच ने डैनियल ब्रायन को WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया और मैच से पहले ऑर्टन, बटिस्टा, केन ने डैनियल ब्रायन को अटैक किया, जिसके बाद शील्ड ने डैनियल ब्रायन को अथॉरिटी के अटैक से बचाया। अगले हफ्ते के रॉ एपिसोड में शील्ड को डैनियल ब्रायन का साथ देने की सजा मिली। शील्ड का मैच 11 रेसलर्स के खिलाफ हुआ और शील्ड की जमकर पिटाई हुई। इस मैच के बाद ऑर्टन, बटिस्टा और ट्रिपल एच एक साथ आए और एवोल्यूशन का ट्रियो एक बार फिर से साथ हो गया। दूसरी तरफ केन स्टेफनी के कहने पर मास्क पहन के डैनियल ब्रायन की गर्दन को अटैक करता रहा। एक्सट्रीम रूल्स 2014 इवेंट पे शील्ड और एवोल्यूशन में मैच हुआ, जिसमें मैच शुरू होने से पहले ही दोनों ट्रियो एक दूसरे से भिड़ गए। मैच में बहुत सारे कूल मोमेंट्स थे, जैसे कि शील्ड का ट्रिपल पावर बॉम्ब, रैंडी ऑर्टन का आरके आउट ऑफ नोवेयर, क्राउड और फैंस के बीच रेसलर्स की लड़ाई, शुरू से अंत तक एंटरटेनमेंट। अंत में रोमन ने बटिस्टा को पिन किया और आज के सुपरस्टार्स लेजेंड्स को हराने में सफल हुए। डैनियल ब्रायन ने भी केन को हराया और अथॉरिटी अपने सारे मैच हारी। पेबैक में शील्ड और एवोल्यूशन एक बार फिर से सामने आए। मैच में ट्रिपल पावर बॉम्ब फिर से देखने को मिला, पर इस बार एवोल्यूशन ने रोमन को ट्रिपल पावर बॉम्ब दिया, वो भी अनाउंसर्स टेबल पे। मैच में हाई फ्लाइंग मूव्स भी दिखे। रिंग साइड ब्रॉल्स और वेपन्स ने मैच को रोमांचक बना दिया। इस मैच में एक वक्त एवोल्यूशन का पूरा कंट्रोल था और एवोल्यूशन ने तीनों शील्ड मेंबर्स को एक एक कर टारगेट किया, पर शील्ड ने मैच को एकदम से बदल दिया। टीम वर्क से सबसे पहले बटिस्टा को एलिमिनेट किया, उसके बाद रैंडी ऑर्टन को मैच से बाहर निकाला और अंत में अथॉरिटी के लीडर ट्रिपल एच को पिन करके एलिमिनेशन टैग टीम मैच जीता। शील्ड और एवोल्यूशन की लड़ाइयों में शील्ड का पलड़ा हमेशा भारी रहा। अगले दिन हुई रॉ में बटिस्टा ने WWE से क्विट किया और एवोल्यूशन ग्रुप खत्म हो गया, पर ट्रिपल एच ने शील्ड को जवाब देते हुए कहा कि उसके पास हमेशा प्लान बी होता है और उसी समय सेथ रॉलिंस रोमन और डीन को चेयर से अटैक करके अथॉरिटी को ज्वाइन कर लेता है। रॉलिंस का अथॉरिटी को ज्वाइन करना उसके करियर के लिए बहुत बड़ा फायदा होता है और रॉलिंस का पहला बड़ा मैच मनी इन द बैंक इवेंट में कॉन्ट्रैक्ट लैडर मैच होता है, जिसमें रॉलिंस के सामने डीन एम्ब्रोस, रॉब वैन डैम,
कोफी किंगस्टन, जिगलर और स्वैगर जैसे रेसलर्स होते हैं। हर मनी इन द बैंक मैच की तरह यह मैच भी धमाकेदार होता है। मैच के अंत में डीन एम्ब्रोस मैच जीतने के बिल्कुल करीब होता है, पर अथॉरिटी से केन मैच में इंटरफेयर करता है और सेथ रॉलिंस को कॉन्ट्रैक्ट जीतने में हेल्प करता है। अथॉरिटी सेम इवेंट में रैंडी ऑर्टन को भी WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लैडर मैच में टाइटल्स जितवाने की कोशिश करती है, पर जॉन सीना बेल्ट जीत के अथॉरिटी के टोटल डोमिनेशन के प्लान्स पर पानी फेर देता है। समर स्लैम 2014 में ट्रिपल एच ने WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन सीना को चैलेंज करने के लिए ब्रॉक लेसनर को चुना। समर स्लैम में ब्रॉक ने सीना को 16 जर्मन सुप्लेक्स मारे और डोमिनेंट फैशन में F5 मार कर मैच जीता। मैच के बाद रॉ पे ब्रॉक लेसनर को एक नई WWE चैंपियनशिप टाइटल भी दी गई, जिसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटायर कर दिया गया। इसके बाद नाइट ऑफ चैंपियंस में ब्रॉक वर्सेस सीना में एक और चैंपियनशिप मैच हुआ और सीना इस मैच में कंट्रोल में था, पर रॉलिंस मैच में इंटरफेयर करता है और मनी इन द बैंक कैश इन करने की कोशिश करता है। सीना रॉलिंस को रोककर उसके इरादों पर पानी फेर देता है। इसके कुछ समय बाद सेथ रॉलिंस को अथॉरिटी ने 2 बॉडीगार्ड्स दिए, जिनके नाम थे जेमी नोबल और जोई मर्करी, जिन्हें बाद में J&J सिक्योरिटी के नाम से जाना जाने लगा। J&J सिक्योरिटी सेथ को उसके मैचेस जीतने में हेल्प करने लगी। कुछ हफ्तों बाद सेथ रॉलिंस ने रैंडी ऑर्टन के मैच में इंटरफेयर करके रैंडी ऑर्टन को अटैक किया, जिसके बाद सेथ रॉलिंस और रैंडी ऑर्टन में राइवलरी शुरू हो गई। अक्टूबर 27 के रॉ एपिसोड में रैंडी ने रॉलिंस को अटैक किया और RKO भी मारा। TLC इवेंट में WWE टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर मैच में सेथ रॉलिंस और सीना का टेबल्स मैच हुआ, जिसमें रोमन की इंटरफेरेंस के बाद रॉलिंस मैच हार गया। पर अथॉरिटी रॉयल रंबल इवेंट में सेथ को एक और मौका देती है और मैच सेटअप होता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिंस। मैच में सेथ शानदार परफॉर्मेंस देता है और अपने रेसलिंग स्किल्स को फिर से फैंस के सामने पेश करता है। कर्ब स्टॉम्प्स, एटीट्यूड एडजस्टमेंट, F5 जैसे फिनिशर्स देखने को मिलते हैं। बैरिकेड और अनाउंसर टेबल स्पॉट्स भी होते हैं। इंटरफेरेंस और सॉलिड एंडिंग भी देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से 2015 में ये मैच WWE का बेस्ट मैच था और इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस सेथ रॉलिंस की थी। दूसरी ओर सेथ रॉलिंस का पुराना दोस्त और शील्ड ब्रदर रोमन रेंस रॉयल रंबल मैच को जीत जाता है और रेसलमेनिया मेन इवेंट में जगह पक्की कर लेता है। रॉयल रंबल के बाद के रॉ एपिसोड्स में अथॉरिटी रैंडी ऑर्टन को सेथ के साथ झगड़ा खत्म करने के लिए कहती है और वो मान भी जाता है, पर दोनों सेथ रॉलिंस और रैंडी ऑर्टन डैनियल ब्रायन और रोमन रेंस से मैच हारने के बाद फिर से एक दूसरे में उलझ जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद रैंडी सेथ को टैग टीम मैच में अकेला छोड़ देता है और सेथ को मैच के बाद अटैक भी करता है। इस सब के बाद दोनों रेसलमेनिया 31 में एक दूसरे के सामने आते हैं। दोनों में एक अच्छा मैच होता है, जिसमें अंत में रैंडी ऑर्टन कर्ब स्टॉर्म को RKO में बदल देता है और सेथ को हरा देता है। सेथ रैंडी से मैच तो हार जाता है, पर उसी रात ब्रॉक और रोमन के मैच में इंटरफेयर करता है और आज तक के बेस्ट मनी इन द बैंक कैश इन में रोमन को पिन करके WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 31 में जीत जाता है। शील्ड के तीनों पार्टनर्स में सेथ पहला होता है जो वर्ल्ड चैंपियन बनता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि अथॉरिटी के साथ जुड़ना उसके करियर में कामयाबी लाया। सर्वाइवर सीरीज 2014 का मेन अट्रैक्शन था 5 वर्सेस 5 टैग टीम एलिमिनेशन मैच और मैच से पहले अथॉरिटी सीना को उन्हें ज्वाइन करने का मौका देती है, पर सीना बिना सोचे अथॉरिटी को मना कर देता है। इस मैच में एक और स्टिपुलेशन भी जुड़ती है कि अगर अथॉरिटी ये मैच हारती है तो अथॉरिटी आउट ऑफ पावर हो जाएगी। अथॉरिटी के टीम के 5 रेसलर्स होते हैं, सेथ रॉलिंस, केन, मार्क हेनरी, रूसेफ और ल्यूक हार्पर। दूसरी तरफ सीना की टीम में उसके साथ बिग शो, जिगलर, रायबैक और एरिक रोवन होते हैं। ये मैच एक मॉडर्न डे क्लासिक मैच है। मैच में इंटरेस्टिंग मोड तब आता है जब मैच 3 वर्सेस 3 होता है और बिग शो सीना को धोखा दे के जॉन सीना को एलिमिनेट करवा देता है और मैच अचानक 1 वर्सेस 3 हो जाता है। मैच में सीना की टीम से जिगलर आखिरी रेसलर बचता है, जो 3 रेसलर केन, हार्पर और रॉलिंस के खिलाफ होता है। जिगलर नियरली एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में अकेला रह जाता है, पर फिर भी सबसे पहले जिगलर केन को एलिमिनेट करता है, उसके बाद हार्पर को, और जैसे ही जिगलर मैच जीतने वाला होता है ट्रिपल एच रेफरी को बाहर खींचकर नॉकआउट कर देता है। इसके बाद ट्रिपल एच और J&J सिक्योरिटी मैच में इंटरफेयर करते हैं। डॉल्फ इस सिचुएशन में हेल्पलेस होता है। जैसे ही नया रेफरी आता है और मैच में पिन करने लगता है, तभी लाइट्स आउट होती है
और रेसलिंग लेजेंड द आइकॉन स्टिंग WWE में डेब्यू करता है और ट्रिपल एच को अटैक करके जिगलर और टीम सीना को मैच जीतने में हेल्प करता है। इस मैच के बाद अथॉरिटी आउट ऑफ पावर हो जाती है, पर अगले दिन हुई रॉ में सेथ रॉलिंस एज की गर्दन पे अटैक करने की धमकी देता है और सीना को अथॉरिटी को वापस लाने के लिए बोलता है। सीना रॉलिंस की बात मान के एज को पैरालाइज होने से बचाता है। इसके बाद अथॉरिटी एक बार फिर से पावर में आ जाती है और टीम सीना की मेहनत खराब हो जाती है। जनवरी 5, 2015 की रॉ में अथॉरिटी रॉ को जॉन सीना एप्रिसिएशन नाइट में कन्वर्ट कर देती है और सीना का धन्यवाद करती है। उसी रॉ में अथॉरिटी सीना के टीम मेंबर्स जिगलर, रोवन और राइबैक को WWE से निकाल देती है। 2 हफ्ते बाद जनवरी 19 की रॉ में जॉन सीना हैंडीकैप मैच में रॉलिंस, केन और बिग शो को हराकर टीम सीना मेंबर्स को फिर से WWE में रिसाइन करवा लेता है। ट्रिपल एच और स्टिंग दोनों रेसलमेनिया 31 में एक दूसरे के सामने आते हैं और ऐसा लगता है जैसे WWE और WCW कंपनीज एक बार फिर से सामने आई हैं। मैच में NWO और DX दोनों इंटरफेयर करते हैं। मैच के अंत में ट्रिपल एच स्लेजहैमर की हेल्प से मैच जीतने में सफल रहता है। WWE सर्वाइवर सीरीज 2015 में WWE चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट अनाउंस करता है। टूर्नामेंट सेथ रॉलिंस की इंजरी के बाद होता है, जब WWE अनाउंस करता है कि सेथ लंबे समय के लिए इंजर्ड रहेगा और सेथ की गैर मौजूदगी में WWE को उसका नया चैंपियन मिलेगा। WWE टाइटल के टूर्नामेंट फाइनल में रोमन और डीन एक दूसरे के सामने आते हैं और रोमन डीन को हरा के अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने में सफल होता है। पर मैच खत्म होने के बाद शेमस मनी इन द बैंक कैश इन करता है और रोमन की टाइटल 5 मिनट बाद उससे छिन जाती है। इसके बाद शेमस एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस में डेल रियो, बैरेट और रूसेव शेमस का साथ देते हैं। TLC इवेंट में शेमस और रोमन का मैच WWE चैंपियनशिप के लिए होता है और रोमन इंटरफेरेंसेस की वजह से मैच हार जाता है। मैच के बाद रोमन लीग ऑफ नेशंस के मेंबर को अकेले ही धो देता है। ट्रिपल एच रोमन को रोकने आता है, पर ट्रिपल एच को भी रोमन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ट्रिपल एच इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद विंस मैकमैन कुछ दिनों के लिए WWE टीवी पे ट्रिपल एच की जगह ले लेता है। दिसंबर 14 के रॉ एपिसोड में शेमस और रोमन के बीच WWE टाइटल मैच सेटअप किया जाता है, जिसमें अगर रोमन हारता है तो वो WWE से निकल जाएगा। मैच का रेफरी विंस मैकमैन को बनाया जाता है। मैच में रोमन विंस मैकमैन को नॉकआउट करने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद शेमस को हराने में भी WWE टाइटल एक बार फिर से रोमन के पास आ जाती है और रोमन इसे डिजर्व करता है। इसके बाद रॉयल रंबल इवेंट में रोमन को रॉयल रंबल मैच में WWE टाइटल डिफेंड करने के लिए फोर्स किया जाता है और रोमन मैच में नंबर 1 एंट्री करता है। मैच में नंबर 3 पे AJ स्टाइल्स की एंट्री होती है और यही AJ स्टाइल्स का WWE में डेब्यू था। मैच में रोमन अंत तक टिका रहता है और फिर से तगड़ी परफॉर्मेंस देता है, पर नंबर 30 पे एंट्री लेता है ट्रिपल एच, जो अपनी इंजरी का बदला रोमन से लेता है और मैच के आखिरी क्षणों में ट्रिपल एच रोमन को मैच से बाहर निकाल देता है और आखिर में डीन को बाहर निकाल के WWE बेल्ट जीत जाता है। रोमन और ट्रिपल एच एक आखिर बार रेसलमेनिया 32 में एक दूसरे से भिड़ते हैं। ये मैच तकरीबन 40 मिनट तक चलता है। रोमन का यह लगातार दूसरा रेसलमेनिया मेन इवेंट होता है। मैच में स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने को मिलते हैं। बैरिकेड पे रोमन का ट्रिपल एच को स्पीयर, ट्रिपल एच की रोमन को पेडिग्री और अंत में रोमन स्पीयर के बाद ट्रिपल एच को हरा देता है, वो भी स्टेफनी मैकमैन के सामने। WWE के ग्रैंड स्टेज पे रोमन अथॉरिटी को हरा देता है और इसके बाद WWE में अथॉरिटी इनएक्टिव या फिर तकरीबन खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पे बहुत मेहनत लगी है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स करें, सपोर्ट करें, क्योंकि मैं लेके आता रहूँगा और ऐसी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।